एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि प्रत्येक विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। साथियों, आज मैं 2 बातों पर बात करूंगा। पहला, कम समय में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और दूसरा, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षा देने के दौरान कॉपी कैसे लिखें जिससे प्रत्येक विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। साथियों, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षा शुरू होने की तिथि से कम 2 महीना पहले सभी विषय का सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के पास कम से कम 60 दिन यानी 2 महीना परीक्षा तैयारी करने का समय हो। तो चलिए जानते हैं कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। साथियों, अब जानते हैं कि कम समय में परीक्षा की तैयारी करने का आसान तरीका क्या है। अब यह जानते हैं, तो आइए जानते हैं कम समय में परीक्षा की तैयारी करने का आसान तरीका। पहला तरीका, जिस विद्यार्थी को 10वीं बोर्ड का या 12वीं बोर्ड का परीक्षा देना है, उस विद्यार्थी को सबसे पहले देखना है कि कुल कितने विषय का परीक्षा होगा। मान लीजिए कुल 7 विषय का परीक्षा होगा और आपके पास मात्र 22 दिन है, यानी 22 दिन के बाद परीक्षा है, तो आप एक दिन छोड़कर शेष 21 दिन को 7 भाग में बांट दें, यानी एक विषय पर 3 दिन तैयारी करने के लिए मिलता है। 7 विषय में कोई विषय में ज़्यादा पढ़ना है या किसी विषय में आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जिस विषय में ज़्यादा पढ़ना है या कमज़ोर हैं, उस विषय की तैयारी करने में आप एक दिन ज़्यादा दीजिए, यानी 3 दिन की जगह पर आप 4 दिन दीजिए। जिस विषय में आप पढ़ने में अच्छे हैं, उस विषय में 3 दिन के जगह आप 2 दिन दीजिए। इस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। दूसरा, परीक्षा की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बना लें। कम से कम परीक्षा शुरू होने की तिथि से 2 महीना पहले से परीक्षा की तैयारी करें। इस दौरान खेलना कूदना बंद कर दें। पूरा समय परीक्षा की तैयारी पर लगाएं ताकि अच्छा अंक प्राप्त हो। टाइम टेबल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि कम से कम 8 घंटा सोना है और कम से कम 10 घंटा पढ़ना है, यानी सोने और पढ़ने में कुल 18 घंटा लगेगा। बाकी के 6 घंटा में फ्रेश होना है, स्नान करना है, खाना खाना है, इत्यादि काम कर सकते हैं। तीसरा, कई शिक्षक का मानना है कि प्रतिदिन हर विषय पढ़ें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी एक विषय की तैयारी करने के लिए 5 दिन दिया है, तो लगातार 5 दिन एक ही विषय की तैयारी करें और 5 दिन के बाद किसी दूसरे विषय की तैयारी करें। इस प्रकार से परीक्षा शुरू होने की तिथि से 2 दिन पहले सभी विषय की तैयारी कर लें। चौथा, परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। जिस समय आपको पढ़ाई करने में मन लगता है, सुबह शाम दोपहर रात जब भी मन करे, कम से कम लगातार 3 घंटा अवश्य पढ़ें। इस प्रकार से 24 घंटा में 3 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा करके पढ़ें, और 1 घंटा पर या जब पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा हो तो 5 या 10 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं। पांचवा, परीक्षा की तैयारी करने के लिए सही समय का चुनाव करने के साथ साथ सही जगह का भी चुनाव करें। जगह ऐसा हो जहां आपको कोई पढ़ाई करने के दौरान परेशान नहीं करे, किसी प्रकार का कोई आवाज आप तक नहीं पहुंचे। छठा, किसी विषय की तैयारी आप लगातार
5-6 दिनों तक करते हैं, उस दौरान आप किताब को शुरू से अंत तक देखें, खासकर किताब में जो आपने अंडरलाइन किया था और नोट से तैयारी करें। इससे यह होगा कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। 7वां, किसी विषय का किताब और नोट से तैयारी करने के बाद आप कम से कम पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र अवश्य हल करें। अपने घर पर एक प्रश्न पत्र को हल करने में उतना ही समय दें जितना बोर्ड के परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए मिलेगा। इससे यह पता चलेगा कि आपका परीक्षा की तैयारी कितना हुआ है। 8वां, परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ऐसी चीजों से दूर रहना है जो पढ़ाई में बाधा बनता हो, जैसे मोबाइल, टीवी, दोस्त, यह सब से दूर रहें। पढ़ाई से संबंधित कोई बात करना है तो 5-10 मिनट आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। मोबाइल से दूर रहें और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करें, क्योंकि मोबाइल पर किसी सोशल मीडिया पर वीडियो देखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए अगर पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो देखना है तभी मोबाइल का प्रयोग करें और टीवी से दूरी बनाकर रखें। 9वां, जिस घर में कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस घर के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिना किसी काम के आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इससे घर का माहौल खराब होगा, जिसका असर विद्यार्थी पर पड़ेगा। इसलिए घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि घर में शांति बनाकर रखें। 10वां, जिस तिथि को परीक्षा शुरू होने वाला है, उस तिथि के 2 दिन पहले सभी विषय की तैयारी पूरी कर लें और परीक्षा शुरू होने के 2 दिन पहले आराम करें। किसी खेल में रुचि है तो खेल लें, कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो देख लें। यानी इस दिन आपको जो करने का मन है कर लीजिए। पहला दिन जिस विषय की परीक्षा है, परीक्षा के 1 दिन पहले उस विषय का नोट्स और पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र से रिवीजन कर ले। साथियों, अब बात करते हैं 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्रत्येक विषय में प्राप्त हो। पहला तरीका, जैसा कि मैंने बताया था कि नोट्स तैयार करते समय आप अपना हैंडराइटिंग सुधार सकते हैं, जिससे परीक्षा में कॉपी लिखते समय आपका हैंडराइटिंग सही रहेगा। दूसरा, कम से कम पहले 3-4 पेज पर साफ साफ लिखें, जिससे पता चल सके कि आपने क्या लिखा है। पहले 3-4 पेज पर लिखते समय किसी शब्द को नहीं काटें। अगर किसी शब्द को काटना भी पड़े तो शब्द पर 1 लाइन खींच दें। तीसरा, परीक्षा में हरा रंग या लाल रंग का पेन नहीं ले जाएं। सिर्फ 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन लेकर परीक्षा में जाएं। जो पेन आप परीक्षा में ले जा रहे हैं, उस पेन से कम हाफ पेज पहले लिख लें, ताकि परीक्षा में कॉपी लिखते समय सही से पेन चले। ब्लैक से प्रश्न नंबर लिखना है और ब्लू से उत्तर लिखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को ब्लैक से अंडरलाइन कर सकते हैं। चौथा, परीक्षा में पहले कॉपी मिलता है, उसके बाद प्रश्न पत्र मिलता है। इसलिए सबसे पहले कॉपी में जो भी भरना रहता है, जैसे नाम, रोल नंबर इत्यादि, उसे शांतिपूर्वक भर लें। अगर समझ में नहीं आता है तो शिक्षक से पूछकर भर लें। इसके बाद जब प्रश्न पत्र मिलता है तो एक बार प्रश्न पत्र पढ़ लें और जिस प्रश्न का उत्तर आता है उस प्रश्न में टिक लगा लें। 5वां, जितने शब्द में उत्तर लिखने को कहा जाता है, लगभग उतने शब्द में ही उत्तर लिखें। सभी प्रश्न का उत्तर सीरियल बाई लिखें। मान लीजिए 5 नंबर का 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है
तो सबसे पहले पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा प्रश्न का उत्तर लिखें। इससे आपको अंक सही मिलेगा। ऐसा नहीं करें कि पहले तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखें और उसके बाद पहला प्रश्न का उत्तर लिखें। छठा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न का उत्तर लिख दें। परीक्षा में सभी प्रश्न का उत्तर लिखें, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। इससे आपको ज्यादा अंक आने की संभावना रहती है। सातवां, अगर परीक्षा देने के दौरान दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, तो आप अपने आंख को बंद कर कुछ सेकंड के लिए अपने आप को शांत कर ध्यान करें। इससे आपको प्रश्न का उत्तर याद आ जाएगा या उस प्रश्न से मिलता जुलता जवाब आपको याद आ जाएगा और उसे लिख दें। आठवां, अगर किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद उस पेज पर नीचे 3-4 लाइन बचता है तो अगला प्रश्न का उत्तर वहां से नहीं लिखें, अगले पेज पर लिखें। नौवां, किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के दौरान उसमें किसी पिक्चर या डायग्राम का जरूरत पड़ता है तो पेंसिल से पिक्चर या डायग्राम अवश्य बनाएं, इसलिए साथ में पेंसिल अवश्य ले जाएं। 10वां, परीक्षा देते समय कॉपी पर ज्यादा काट छाट नहीं करें, इससे आपका कॉपी साफ नहीं दिखेगा, जो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है और आपको नंबर भी कम मिलेगा। इसलिए कॉपी को ज्यादा से ज्यादा साफ रखें, ज्यादा काट छाट नहीं करें। साथियों, अभी जो मैंने बताया है उस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा में कॉपी लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सभी विषय में अच्छा अंक प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके पास सभी विषय का अच्छी जानकारी रहेगी, जिससे आने वाले समय में आप कंपटीशन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।